हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और ट्रिग्नोमेट्री का ये जो वीडियो है ये लास्ट वीडियो है, क्योंकि अब ट्रिग्नोमेट्री में इससे ज़्यादा कुछ बचा नहीं है हमारे फिजिक्स के अकॉर्डिंग। मेरे हिसाब से कुछ अगर मुझे लगता है कि हाँ मेरे से छूट गया हो तो मैं उसको जहाँ पे भी जरूरत होगी, जैसे कि अगर वेक्टर पढ़ा रहा हूँ तो वेक्टर में बता दूंगा। जो भी टॉपिक पढ़ा रहा हूँ बोलेगा कि नहीं ये चीज़ मैंने नहीं बताया था तो वो वहाँ जरूर बता दूंगा। ठीक है, तो यही बात है। और आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली है हमारा क्या, वो है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला। ठीक है, इसमें एक और आता है मल्टीपल फॉर्मूला। ये तीन टॉपिक को डील करते हैं, फिर हम लोग यहाँ पे एक दो क्वेश्चन करेंगे और हो जाएगा हमारा टॉपिक कंप्लीट। देखो सबसे पहले एडिशन फॉर सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला क्या है। जैसे कि देखो, जैसे कि हम लोग साइन 150 को, तुम लोग जरा ध्यान से देखोगे तो हम ऐसे किए थे कि साइन 180 माइनस 30 किए थे, 90 प्लस 60 नहीं किए थे। क्यों नहीं किए थे? वैसे भी कर सकते थे, क्योंकि 90 प्लस 60 के टाइम पे ये फॉर्मूला लग रहा था, है ना। वहां पे ध्यान से देखोगे तो अगर 180 माइनस थीटा के हिसाब से वो सही था, बट 90 प्लस 60 मतलब साइन 90 प्लस थीटा के हिसाब से वो थोड़ा सा एक्यूरेट आंसर नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने वहां सॉल्व किया था। अब बताता हूँ वो सॉल्व कैसे होगा। 150 अगर हमको साइन 150 की वैल्यू निकालनी है तो साइन 90 प्लस 60 भी कर सकते थे ना। तो वो अगर हमको 150 निकालना हो साइन, अगर तुम बोलोगे कि साइन अगर 150 निकालना हो तो वो हम लोग इस साइन ए प्लस बी, जैसे कि यानी साइन 90 प्लस 60, तो इस केस में हमारा जो फॉर्मूला लगेगा साइन ए प्लस साइन बी का लगेगा। देखो यहाँ पे साइन ए प्लस बी, साइन का क्या फॉर्मूला लगेगा, साइन ए प्लस बी। समझ में आया? अच्छा, ये फॉर्मूला से ये इजीली सॉल्व हो गया। तो साइन ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला, जैसे कि तुमको तुमको 15 डिग्री दे दिया है ना, तो कैसे निकालोगे? 75 डिग्री दे दिया हो तो कैसे निकालोगे? तो उसी सारे 75 डिग्री का निकालना थोड़ा मुश्किल है, जैसे 105 थोड़ा सा ऐसे सोचोगे तो बड़ा मुश्किल बनता है। तो हम लोग इस फॉर्मूला से इजीली निकाल सकते हैं। तो क्या बोलता है साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस प्लस माइनस, देखो एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों है। साइन ए प्लस माइनस बी का फॉर्मूला बनता है साइन ए कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए साइन बी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। ठीक है, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस प्लस साइन ए साइन बी। बताओ अगर यहाँ माइनस रहेगा तो माइनस रहेगा, प्लस रहेगा तो प्लस रहेगा। tan का ए प्लस बी, ए प्लस माइनस बी का क्या फॉर्मूला बनता है, tan ए प्लस माइनस tan बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan ए tan बी। अब इस फॉर्मूला को जरा ध्यान से देखो, इस फॉर्मूला बी की जगह हम ए अगर पुट कर देते हैं तो साइन ए प्लस ए हो जाएगा, यानी ए प्लस ए 2a हो जाएगा। तो ये बन जाएगा मल्टीपल फॉर्मूला, तो यानी साइन 2a का फॉर्मूला बन जाता है 2 साइन ए कॉस ए। ठीक है, सिमिलरली कॉस में अगर b की जगह हम a पुट करें तो cos 2a बन जाएगा। तो ये फॉर्मूला बनता है तो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। फिर इसमें से अगर हम ऐसे, अगर इसको हम इसी टर्म में भी लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, फिर 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ से tan 2a की वैल्यू की बात करें 2 tan a 1 माइनस tan स्क्वायर। ये तो बेसिकली कुछ फॉर्मूला हो गए। अब हम लोग को डिस्कस करते हैं कि साइन 15 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालना है। तो जरा देखो, साइन 15 डिग्री का हमको वैल्यू नहीं पता है, नहीं निकालेंगे, ऐसा थोड़ी होगा। तो हम क्या करेंगे, साइन के दो वैल्यू को चूज करेंगे। वो दो वैल्यू ऐसा होगा जिसका वैल्यू, जिसका हमको पता है ना, कि ये हमको इसका रिजल्ट पता है। जैसे कि देखो 15 को हम लोग 45 माइनस 30 लिख सकते हैं ना, और साइन 45 और साइन 30 की वैल्यू हमको पता है। तो उस नंबर को हमें इस तरीके से तोड़ना है ताकि दो वैल्यू में, ताकि दोनों का वैल्यू हमें पता हो। तो हम लोग क्या करते हैं, साइन 45 माइनस 30 लिख सकते हैं। साइन 45 माइनस 30 यानी साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ पे रहेगा। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या था, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। समझ में आया? अब साइन 45 की वैल्यू को पुट करो यहाँ पे, दोनों को सॉल्व करो, ये आंसर आ जाएगा। सिमिलरली साइन 75 को कैसे लिख सकते हैं, 30 प्लस 45। तो साइन 30 का वैल्यू पुट करो, साइन 45 का वैल्यू पुट करो, फॉर्मूला पे लगाओ, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। यहाँ मैंने पुट किया, आंसर आ गया। और आपका होमवर्क रहेगा साइन 105 डिग्री को समझना। अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। अब हम लोग डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन को समझेंगे। तो डिफरेंशिएशन के लिए बेसिकली हम क्या करेंगे, एक तो थ्योरी समझाएंगे कि डिफरेंशिएशन होता क्या है, कैसे आया, क्यों आया डिफरेंशिएशन, ये सारी बातें बात करेंगे। इधर लिख देंगे डिफरेंशिएशन के पूरे फॉर्मूले को, और इधर फिर हम लोग क्वेश्चन क्या करेंगे, सॉल्व करना चालू करेंगे। समझ में आया बात? पहले इतना दूर में पूरा डिफरेंशिएशन का जितना भी फॉर्मूला है हमारे सिलेबस में वो पूरा लिखा रहे मिलेगा, उसके बेस पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्लियर है बात? फिर सेम इंटीग्रेशन के प्रोसेस पे हम लोग जाएंगे। क्लियर है? तो डिफरेंशियल इंटीग्रेशन इस वीक के अंदर, बेसिकली ये जो वीक हो रहा है इस वीक के अंदर डिफरेंशियल इंटीग्रेशन और ये ट्रिग्नोमेट्री सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। और अगले वीक से हम लोग स्टार्ट करेंगे वेक्टर अलजेब्रा क्लास 11th, जो कि
बहुत ही होता है। वेक्टर में 4-5 वीडियो के अंदर वेक्टर को कंसाइज करने की कोशिश करेंगे कि वेक्टर अब लंबा वीडियो आएगा, वेक्टर से जो वीडियो आएगा वो लंबा आएगा। क्लियर है बात? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच।